हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर एनविल। दोस्तों, हम लोग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। आज से मैंने शुरू किया है एक नया सीरीज़ आपके ग्रामर प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपको मेंस में बहुत फ़ायदा देगा। ओके। और दोस्तों, एक चीज़ और, ये ज़रूरी नहीं सिर्फ मेंस में, जो भी बच्चे 2022 के एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं या फिर ESIC UDC वगैरह जैसे एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उन सब के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल सेशन ये रहेगा। तो मैं आप सबों से गुजारिश करूँगा कि ये रोज़ आप फॉलो कीजिए, ठीक है? बहुत बेनिफिट करेगा आपको। चलिए फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का क्वेश्चन मैंने लिया है एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन। एरर पे आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ओके। और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे लगेंगी बताने को, मतलब ज़रूरी, वो आप लोगों को ज़रूर बताता चलूँगा, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद भी देख सकते हो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर मैं तो सॉल्यूशन बताता ही चल रहा हूँ, ओके दोस्तों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग रूल्स, the income tax officer or an inspector of income tax authorized by the officer could enter any place in the area under his or her jurisdiction to inspection books of accounts and other documents। दोस्तों देखिए, इसीलिए कही जाती है कि रीडिंग की रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर हैबिट डालिए। क्योंकि देखिए, अगर आप रीडिंग कर रहे होते तो एक माइनर सा यहाँ पे मिस्टेक है जो कि आपको पकड़ने में बहुत हेल्प करेंगी। जैसे कि देखिए, हिज और हर ज्यूरिसडिक्शन, ओके, टू इंस्पेक्शन बुक्स। अब यहाँ पे ये जो टू इंस्पेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे तुरंत आपका माइंड काम करेगा कि आप जब भी पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर तो देखिए, टू के साथ हमेशा V1 फॉर्म होता है, ठीक है, यानी कि वर्ब का जो नॉर्मल फॉर्म होता है, ठीक है। ओके दोस्तों, देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, V4 है। V4 यानी कि ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे एक गलती है ये, ओके। तो एरर ये है। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक चीज़ और मैं बताऊँ, जिसमें आपको एग्जामिनर कभी कभी आपको फंसाने की कोशिश करता है और अक्सर फंसा ही देता है। देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं दोस्तों, ओके। जैसे ये तो टू इंस्पेक्शन वाली बात होगी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका क्या आंसर होना चाहिए, टू प्लस इंस्पेक्ट, टू इंस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये आना चाहिए था, ओके। तो एरर यहाँ पे है। अब देखिए, एक मज़े की बात बताता हूँ। कुछ वर्ड्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ वर्ब्स जो कि हमेशा, ठीक है, हमेशा वो प्रेपोजिशन के साथ ही फॉलो होते हैं। जैसे कि बताऊं तो डाई ऑफ, ठीक है, डाई ऑफ। जैसे कि देखिए, जैसे कि अगर कहूँ कि राजू डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक है, मलेरिया से राजू की मृत्यु हो गई, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि राजू डाइड फ्रॉम मलेरिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा, डाई ऑफ, ओके। तो ये डाई ऑफ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया क्योर ऑफ, ये पहला। दूसरा, इन सब कुछ वर्ड्स को नोट कर लीजिए दोस्तों, और अगर आप चाहें तो मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, ओके, इस लिस्ट के। देखिए, दूसरा होता है क्योर ऑफ, फिर डेविएट फ्रॉम, ठीक है, डेविएट फ्रॉम। आप नोट कर लीजिए ये तीनों को पहले, फिर मैं आगे चलता हूँ।
सॉरी। अब देखिए एक वर्ड और है यहाँ पे जो एग्जामिनर हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। जैसे कि देखिए लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, ये लुकिंग फॉरवर्ड जो है, ठीक है, ये टू के साथ फॉलो होता है। ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, ऐसे। अब देखिए एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल फिर से देता हूँ, एक मिनट। अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूँ, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपके लिए कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ओके, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपसे कि एरर फाइंड कीजिए, तो बहुत जोश में आकर के आप कहेंगे कि यहाँ पे तो एरर मीटिंग में हो गया। ओके, और यहीं पे आप फंस जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने क्या बताया कि टू अगर इन्फिनेटिव की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है, तब उसके बाद वी1 आएगा। लेकिन यहाँ पे ये टू कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है, एज अ प्रपोजिशन, क्योंकि जो वर्ड है, ये जो कंपाउंड वर्ड है लुकिंग फॉरवर्ड, उसके साथ ये है टू। ओके, ये कहीं अलग से नहीं जुड़ा है या फिर इन्फिनेटिव नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पे मीटिंग सही है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस बात को, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में मार्क्स इससे आप अपना गड़बड़ा सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दूसरा सवाल यह है कि इन अ लैंडमार्क रूलिंग दैट मोर फर्मली establishes the rights of women to inherit joint property in Hindu families. Okay. A three-judge bench of the Supreme Court has settled an important point of law relating to. Okay. देखिए यहाँ पे फिर से एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये रिलेटिंग टू जो है ना, ठीक है, ये क्या है? रिलेटिंग टू अगेन ये क्या है आपका? रिलेटेड टू के साथ ये जो प्रेपोजिशन लग रहा है, ठीक है, ये फिर से ये इन्फिनेटिव नहीं है। ओके, ये वर्ड के साथ ही जो लगा है, ठीक है, वो टू है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये एरर नहीं है दोस्तों। तो आगे पढ़ते हैं। द हिंदू सक्सेशन एक्ट एज अमेंडेड इन सितंबर 2005। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा नो एरर, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है। जोश जोश में कुछ स्टूडेंट्स यहाँ लगा सकते हैं रिलेटिंग टू पे, ओके, बट नहीं लगाना है क्योंकि ये नो एरर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन यू ट्राई टू टेक अ लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे यूजुअली इंसिस्ट्स। ओके, देखिए फिर से ये पकड़ा गया। पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं एक बार। ओके, कि और कहाँ मिल सकता है। दे यूजुअली इंसिस्ट्स ऑन योर प्लेजिंग सम एसेट ऑफ वैल्यू एज कोलेट्रल बाय वे ऑफ हैविंग स्किन इन द गेम। ओके, एंड नो एरर। ओके, सो दोस्तों देखिए यहाँ पे एरर है ना, ओह सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखें तो दे यूजुअली इंसिस्ट्स, ओके,
यहाँ पे देखिए बात कर रहा है टेक अ लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके, एंड दे, यानी कि ये दे किसके लिए यूज़ हुआ है, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए हुआ है, ओके। तो यहाँ दे का यूज़ गलत हो जाएगा ना, क्या होगा, इट होना चाहिए। दे को रिप्लेस करेंगे हम किसके साथ, इट के साथ, ओके। तो यहाँ पे जो एरर है हमारा वो दे में है, ओके, ये वाला दे, ठीक है। क्योंकि देखिए इट अगर यहाँ पे रहे, क्योंकि ये जो दे है किसको सिग्निफाई कर रहा है, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सिग्निफाई कर रहा है, ओके, इसको दे सिग्निफाई कर रहा है, ओके। अगर यहाँ पे इट लिखते हैं तो उसके बाद इट यूजुअली इंसिस्ट्स, यानी कि V5 फॉर्म, SRES वाला, ओके। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ये आपका V5S वाला फॉर्म लगेगा, ओके। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए दे के जगह पे, ये जो दे है दे की जगह पे क्या आना चाहिए, ईट आना चाहिए, ओके। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, डेब्ट इंक्लूड्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स while cash here includes marketable investments that can be converted to cash in quicker time। बताइए यहाँ पे एरर क्या है। अगेन दोस्तों देखिए सब रीडिंग का खेल है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सब रीडिंग का खेल है। देखिए यहाँ पे और थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड, सॉरी, देखिए अगर यहाँ बात करूँ तो ये क्या है, क्विकर, ठीक है। क्विकर क्या हो गया, आपका कंपैरेटिव डिग्री टाइप का हो गया, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज़ कब करते हैं, जब किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके। बट आप देखिए यहाँ पे क्या कंपैरिजन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। कन्वर्टेड टू कैश इन क्विकर टाइम, ठीक है, किससे, आप कैश को क्विकर टाइम में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो किस चीज़ से आप तुलना कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन का कोई तुक है नहीं, ओके। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्विक के जगह पे, सॉरी क्विकर के जगह पे क्विक होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ये एरर है और इसके जगह पे क्विक होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये शायद आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का, ओके। चलिए, फेसलेस असेसमेंट्स एंड फेसलेस अपील्स इफ रिजॉल्व्ड इन टाइमली मैनर कैन बी द राइट वे फॉरवर्ड टू इम्प्रूव द टैक्स पेइंग एक्सपीरियंस, ओके। दोस्तों तो यहाँ फिर से कोई भी एरर आपका नहीं बन पाएगा इस सेंटेंस में, और ये सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फिर से क्या, नो एरर, ओके, नो एरर। चलिए तो ये थे आज के 5, हाँ जी 5 सेट थे, ठीक है, सॉरी 5 क्वेश्चन के एक सेट थे, ओके। तो दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के साथ हम फिर से आते रहेंगे, ओके। और अभी आपका मेंस का सीज़न चल रहा है ना, तो हम रोज़ 1 या 2 सेशंस ऐसे ही लाया करेंगे, और इंग्लिश में जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा, ओके। तो जो बच्चे मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो नहीं भी कर रहे हैं, जो 2022 के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, वो डेफिनेटली सेशन के साथ बने रहिए, आपको हर दिन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सीखने को मिलेगी, ओके। चलिए, और भी आपके अगर कुछ डिमांड है कि फ़लाने टॉपिक पे अगर मैं वीडियो बना करके लाऊं आपके लिए, ठीक है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या इंग्लिश का कोई भी टॉपिक हो, ओके, तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं बिल्कुल वो वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ओके दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।